अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैन वाइतीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व किताबिल क़दीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन वला तक़ूलू लिमन यक़्तुलु फ़ी सबिलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्म हिदायत नौशहे बज़्म जन्नत आक़ाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुख्तार नाइबे परवरदिगार आक़ा मक्की मदनी रूही फिदा अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह गोहरबार में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ जी लगाकर दरूद शरीफ पेश कीजिए और पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सल्लतु व सलाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप घबराएंगे नहीं कि हम लोग आए थे किसके लिए और हमारे सामने किसको कर दिए। इसलिए कि मैं आपके सामने बार बार आता रहा और जब तक जिंदगी बखैर रहेगी इंशाअल्लाह आता ही रहूंगा। लेकिन मैं हजार बार ये कोशिश करता हूं कि मैं तो आपके पास आ रहा हूं और आता रहूंगा, लेकिन आप तो कभी मेरे पास आइए। मैंने आपको अपने पास बुलाने के लिए बारहा कोशिश किया मगर आप नहीं आए। लेकिन कोई बात नहीं है, हमको इससे कोई शिकायत नहीं है। छोटे इमाम के बारगाह में नहीं आए तो कोई बात नहीं, छोटे इमाम के पास नहीं आए तो कोई बात नहीं। आज तो बड़े इमाम के बारगाह में आ गए। आज उस इमाम के बारगाह में आए हो कि जिस इमाम ने अपना गला कटवाकर तमाम इमामों के गले को लंबा कर दिया। इसलिए अब मैं सिर्फ खाना पूरी के लिए आया और उसके बाद हमारे और आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमान हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो बहुत दूर दराज एक लंबा सफर करके बंबई से आ रहे हैं, अभी कटक पहुंचे नहीं हैं, बीच रास्ते ही में इंशाअल्लाह उनकी पुरमग़ज़ तक़रीर आप समाअत फरमाओगे। इससे पहले कि मैं कुछ लब कुशाई करने की ज़रूरत करूं, हमारे और आपके रहबर मुंशी गमखार पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर क़ारी नेमत अलैहि रहमत व रिदवान के बारगाह में कुछ शेर मैं लेकर आया हूं। अगर इजाजत दें तो मैं इसे पढ़ूं। आप सुनेंगे? जोर से बोलिए, अरे सुभान अल्लाह बोलो भाई। बज़्म अदब का शमे फिरोजा नहीं रहा, बज़्म अदब का शमे फिरोजा नहीं रहा, चरखे हुनर का महरे दरख्शां नहीं रहा। बज़्म अदब का शमे फिरोजा नहीं रहा और चरखे हुनर का महरे दरख्शां नहीं रहा। वो पेशवा वो आलिमे ज़ीशां नहीं रहा, वो पेशवा वो आलिमे ज़ीशां नहीं रहा, वो पेशवा वो आलिमे ज़ीशां नहीं रहा। सच पूछिए तो क़ारी कुरान नहीं रहा, सच पूछिए तो क़ारी कुरान नहीं रहा।
बज़्मे अदब का शमे फरोजा नहीं रहा, शमे अदब का बज़्मे अदब का शमे फिरोजा नहीं रहा, चरखे महर का वो पेशवा वो आलिमे ज़ीशा नहीं रहा, वो पेशवा वो आलिमे ज़ीशा नहीं रहा, सच पूछिए तो कारिये कुरान नहीं रहा, सच पूछिए तो कारिये कुरान नहीं रहा। और शेर देखिए, जो आबरू था गुजी दर्रा का और सुन्नियत का ताज, जो आबरू था गुजी दर्रा का और सुन्नियत का ताज, क्या कीजिए कि आज वो इंसान नहीं रहा, क्या कीजिएगा आज वो इंसान नहीं रहा, क्या कीजिए कि आज वो इंसान नहीं रहा। बज़्मे अदब का शम्मे फिरोजा नहीं रहा, चरखे हुनर का महरे दरख्शां नहीं रहा। और ये शेर भी देखिए कि लर्ज़ा थी जिसके नाम से बुनियाद कुफ्र की, लर्ज़ा थी जिनके नाम से बुनियाद कुफ्र की, वो नेमतुल्लाह हक शनास मुसलमान नहीं रहा, वो नेमतुल्लाह हक शनास मुसलमान न रहा। बज़्मे अदब का शम्मे फिरोजा नहीं रहा, चरखे हुनर का महरे दरख्शां नहीं रहा। और बरसा था झूम झूम के जो गुज्जी दर्रा की जमीन पर, बरसा था झूम झूम के जो गुज्जी दर्रा की जमीन पर। अफसोस कि वो अब्रे बहारा नहीं रहा, अफसोस कि वो अब्रे बहारा नहीं रहा, अफसोस कि वो अब्रे बहारा नहीं रहा। वो जिसकी हर सदा में मोहब्बत का दर्द था, वो जिसकी हर सदा में मोहब्बत का दर्द था, वो जिसकी हर सदा में मोहब्बत का दर्द था, वो दोस्तों सुन्नियत का निगाहबान नहीं रहा, वो दोस्तों सुन्नियत का निगाहबान नहीं रहा। और जिसकी गरज से देव के बंदे दहल गए, जिसकी गरज से देव के बंदे दहल गए, जिसकी गरज से देव के बंदे दहल गए, वो शेर अब हमारा निगाहबान नहीं रहा, वो शेर अब हमारा निगाहबान नहीं रहा। और जीने को जी रहे हैं मगर कुछ ना पूछिए, जीने को जी रहे हैं मगर कुछ न पूछिए। क्यों? इसलिए कि अब रौनके हयात का सामान नहीं रहा, अब रौनके हयात का सामान नहीं रहा। दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये है शामे करबला कॉन्फ्रेंस। इमाम अली मुकाम का नामे नामी इसमें गिरामी इतना हसीन है, इतना खूबसूरत नाना ने इंतखाब फरमाया कि ऐसा नाम मेरे इमाम अली मुकाम से पहले किसी का नाम ही नहीं था। इसलिए कि मेरे आका जानते थे हुसैन का नाम इसलिए हुसैन रखूंगा कि हुसैन वो है जिसके हे में इस्लाम का हुस्न होगा, जिसके हे में इस्लाम का हुस्न होगा, जिसके सीन में इस्लाम की सलामती होगी, जिसके ये में इस्लाम की यारी होगी, और जिसके नूर में तमाम हुसैनियों को जहन्नम से बचाने यानी नार से बचाने के लिए जमानत।
या यूं कहो कि जिसके नूर की वजह से तमाम हुसैनियों के दिल में नूरानियत, तो हुसैन वो है जिसकी तरबियत और तालीम किसी स्कूल, कॉलेज, मकतब या मदरसे में, मदीनतुर रसूल में नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गोद में मेरे आका ने तरबियत पाई। अब आप अंदाजा लगाओ, जिसकी तरबियत खुद सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हो, जो जात खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा के गोद में सीने से लग कर के जिस जात ने दूध पिया हो, जो जाते गिरामी वलिये कामिल, वलियों का सरदार हजरत अली के साये में परवरिश पाई हो, वो जात कितनी बुलंद होगी, वो जात कितनी बुलंद होगी। इसलिए इमाम आली मुकाम का बचपने से लेकर जवानी और जवानी से लेकर पूरे 60 साल जिंदगी ये बता रही है कि मेरा हुसैन का हर एक कदम मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक और जिंदगी का एक एक लम्हा नाना जान की पैरवी में। इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात को अल्लाह ने इतनी बुलंद फरमाई। एक मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक साइल आया, सवाल करने वाला साइल आया। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, अली इधर आओ। अली आए, कहा अली ये मेहमान है, ये साइल है, इसकी कुछ जरूरत है, तुम इसे अपने घर ले जाओ और इसकी जरूरत को पूरी कर दो। हजरत अली अल्लाह के प्यारे नबी का हुक्म पाकर ले आए, घर में फातिमा से पूछा, फातिमा कुछ है साइल को देने के लिए? फातिमा ने कहा, सरताज कई दिनों से चूल्हे नहीं जले, फाका पर फाका कशी हो रही है, हसन हुसैन भूखे हैं, आप खुद जानते हैं, फिर हमसे पूछते हैं। कहा मेहमान को आराम से बैठाओ। मेहमान को आराम से बैठा दिया, इनको जरा सा भी भनक ना लगे। हजरत अली घर से निकले, चले। कहाँ चले? एक यहूदी था जो बिल्कुल लावलद था, जिसको अल्लाह ने कोई औलाद नहीं दिया था। यहूदी बड़ी दिन से तमन्ना कर रहा था, काश अली को कैसी कभी ऐसा मौका मिलता कि वो मेरे पास कर्ज लेने आते तो कर्ज मैं देता, मगर इस शर्त पर कि हसन हुसैन को मेरे सामने गिरवी रखे। हसन हुसैन को मेरे सामने गिरवी रखे तो हसन हुसैन को गिरवी रख करके मैं उनको मतलूबा रकम दे देता। हजरत अली का कदम उसी यहूदी के दरवाजे पर पहुंचा। यहूदी से कहा ठीक है, मैं आपको इतना कर्ज देने के लिए तैयार हूँ, मगर हसन हुसैन को मेरे पास बंधक रख दो। लेकिन और शर्त भी रखा कि शाम सूरज डूबने से पहले पहल अगर इस कर्जे को अदा कर दोगे तो हुसैन वापस होंगे, और अगर कर्जा नहीं अदा किया, सूरज डूब गया, घरों में अंधेरा छा गया, तारीकी आ गई, आसमान पे काला बादल छा गया, तो फिर हुसैन मिलेंगे नहीं, हसन वापस नहीं होंगे। शर्त तय हो गई। हजरत अली ने कर्ज लिया, कर्ज लेकर के आए और उस मेहमान को जरूरत को पूरी कर दिया। पूरी करने के बाद अब मेरे हुसैन और मेरा हसन गिरवी में रखे हुए हैं, इनको छुड़ाने का बंदोबस्त में हजरत अली लग गए। अब कर्जा मांग रही है, दर दर जा रही है, इधर से उधर लोगों के सामने जाकर दस्ते दराज फैला रही है। कुछ कर्जा मिल जाए, कुछ रकम मिल जाए, कुछ पैसे मिल जाए तो हसन हुसैन को छोड़ा कर ले आऊं। मगर दोस्तों और बुजुर्गों, कहीं से कोई बंदोबस्त नहीं हुआ, कहीं से इंतजाम नहीं हुआ। हालात
यहाँ तक आएंगे। सूरज अब डूबने वाला है, निकाब चेहरे पर ओढ़ने वाला है, सूरज गुरूब हो गया, तमाम घरों में चिराग जल गए, तारीकी छा गई, अंधेरा छा गया। अब इमाम हसन हुसैन गिरवी में रखे हुए हैं, हजरत अली परेशान है, फातिमा परेशान है, अली मुर्तजा परेशान है। अब हसन हुसैन को लाऊं तो कैसे लाऊं? इतने ही में गैब से मदद आई। हजरत इमाम हुसैन उस पैसे को लेकर यहूदी के घर तक चले और जैसे ही यहूदी के दरवाजे पर पहुंचे, यहूदी ने कहा, ए अली आने में बड़ा देर कर दिया है, बहुत लेट कर दिया है, देखते नहीं सूरज डूब गया है। शर्त के मुताबिक अब हसन हुसैन नहीं मिलेंगे, शर्त के मुताबिक अब वापस नहीं होंगे। हजरत अली जो तमाम वलियों का वली है, जो नबी का दामाद है, जो खातूने जन्नत का शौहर है, जो अल्लाह का बड़ा प्यारा है, खातूने जन्नत का सर का ताज है, रसूल प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई भी है, आपका दामाद भी है। हजरत अली को जलाल आ गया, कहा ओ जालिम यहूदी, अरे तेरा सूरज डूब सकता है, अली का सूरज नहीं डूबा है। हाथ पकड़ कर निकाला, क्या बाहर निकल, देख सूरज अभी भी चमक रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शामे करबला कॉन्फ्रेंस। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जैसे ही यहूदी के हाथ को पकड़कर घर से घसीट कर बाहर निकला, देखता क्या है कि जो सूरज डूब चुका था, हसन हुसैन के लिए वो सूरज दोबारा वापस। मेरे दोस्तों, अब जरा सुनो, मैदान सहबा में अली के लिए सूरज निकाला गया था और यहाँ कर्ज किया जाएगी एक मेहमान की हाजत पूरी करने के लिए इमाम हसन हुसैन को गिरवी रखा गया। तो जिसके बाप के लिए सूरज निकला था, उसके लाड़े के लिए आज सूरज दोबारा। दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम। तो इमाम हसनैन करीमैन की जात बड़ी खूबियों वाली, बहुत बुलंद मरातिब पे फाइज है। इमाम हसन हुसैन का कोई मिसाल नहीं। मेरा हुसैन, मेरा हुसैन, आपका हुसैन नहीं, सब कहते हैं मेरा हुसैन और नाना कहते हैं अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। आका जो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। क्या मतलब? क्या हुसैन तू मुझसे है और मैं तुझसे हूं का मतलब ये हुआ कि करबला की धरती पर जब इस्लाम को कमजोर किया जाएगा, इस्लाम को नेस्तो नाबूद करने की नापाक कोशिशें की जाएगी, हुसैन तू अपना गर्दन दे करके नाना का दिल को बचाएगा। और जब तेरे नाना के मानने वाले रहेंगे तो क़यामत तक तेरे नाना का कलमा पढ़ा जाएगा। इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बचपना, छोटे बच्चे हैं, आज की माँ और बहनें ये बहाना लगाती है, क्या करूं, छोटा बच्चा है, पेशाब कर देता है, नापाक हो जाती है, नमाज नहीं पढ़ता। काम काज में इतना मैं उलझी रहती हूँ कि फुर्सत नहीं मिलता। मगर वारे फातिमा तो ज़हरा अकेले तने तन्हा पूरे घर का काम काज करती है, बच्चों के देख रेख, उनकी परवरिश, अब पूरे घर का काम करते करते थक जाती है। लेकिन जब जरा फुर्सत मिलती है तो मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की याद में लग जाती है। मेरा हुसैन छोटा बच्चा माँ की लोरियां पाने के बाद आगोश नींद में चले गए। फातिमा ने पालना बिछा दी और हुसैन को सुला दिया। और जब मेरा हुसैन सो गए
तो फातिमा ने देखा कि लाडला सो रहा है, तो मैं अपने वक्त को फजूल कामों में क्यों लगाऊं, चलो अल्लाह की याद में लग जाऊं। फातिमा ने मुसल्ला बिछा अल्लाह के बारगाह में खड़ी होकर नियत बांध ली। नमाज की हालत में फातिमा तस्बीह और तहलील जबान पे है, फातिमा जिक्र खुदा में लगी हुई है। इतनी ही देर में इमाम हुसैन जग गए, उठ गए, बेदार हो गए। और जब बेदार हो गए तो रोने लगे। फातिमा खुदा की याद में लगी है और हुसैन रोने लगे। रब ने फरमा दिया, जिब्राइल देखता क्या है, जिसकी माँ मुझको याद कर रही हो, जिसकी माँ मेरे काम में लगी हो, मेरा भी ये है कि मैं उसका काम करूं। जा सिदरा में अभी मत जा, अली के घर चला जा। हुसैन रो रहा है, उस हुसैन को पालने से उठाकर हाथ में, अब उस हुसैन को अपने नूरानी हाथों का झूला झूला। अब हजरते जिब्राइल आते हैं, इमाम हुसैन को अपने नूरी हाथों में लेकर झूला झूलाता। हुसैन चुप हो जा, हुसैन खामोश हो जा। इमाम अली मुकाम है जो पालने से अब जिब्राइल के हाथ में आए। जिब्राइल अपने नूरी हाथों का झूला झूलाते हैं, मगर हुसैन चुप नहीं होते। हुसैन रो रही है। मौला पालने से उठाकर हाथ में लिया, हुसैन चुप नहीं, रो रहा है, क्या करूं? कहा अगर नहीं रोता, नहीं मानता है तो अब इस हुसैन को पूरी दुनिया का गश्त करा दे, पूरी दुनिया का सैर करा दे, ताकि पूरी दुनिया जान ले कि यही वो जात है जो करबला में जाकर नाना के दीन को बचाएगा, इस्लाम को जिंदा करेगा। इमाम हुसैन के पूरी दुनिया का सैर कराया गया। हुसैन चुप हो जा, अब भी मान जा, खामोश हो जा, मगर हुसैन चुप नहीं, रो रहे हैं, आहोजारी कर रहे हैं। मौला पूरी दुनिया का गश्त करवा दिया, मगर हुसैन नहीं मानते, अब क्या करूं? कहा नहीं मानता है तो सुनो, अब हजरत हुसैन पर इनामात की बारिश कर दे। आदम की आदमियत दे दो, नूह की नजाबत दे दो, शीश की मार्फत दे दो, लूत की हिकमत दे दो, दानियाल की मोहब्बत दे दो, ईसा की सखावत दे दो, मूसा की सख्ती दे दो, मोहम्मद रसूल अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दे दो, और ज़करिया की शहादत। ये अल्लाह की सारी नेमतें हुसैन को दे दिया, अब क्या करूं? अब भी तो चुप नहीं, अब भी रो, अब भी खामोश नहीं, अभी भी रोते जा रहे हैं। मौला अब क्या करूं? कहा नहीं मानता है तो हुसैन से पूछ, हुसैन से पूछ, हुसैन मानता क्या? हुसैन चुप क्यों नहीं होता? तुम पर तो इतने इनामात की बारिशें की गई, अल्लाह ताला का तुम पर इस कदर इनामात हुए, फिर भी चुप नहीं। जिब्राइल पूछ, हुसैन क्या चाहता है? अल्लाह ताला ने कुव्वते गुयाई हुसैन को दिया। हुसैन क्या चाहता? कहा मेरी चाहत तू जानता है मौला, मौला तू मेरी चाहत जानता है, तुमसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं। का क्या मतलब, क्या चाहता है? का ये अल्लाह, जब हुसैन शिकमे मादर से जमीन पे आया तो सबसे पहले नाना को देखा, नाना को देखा, नाना के सुबह को भी देखा, नाना की शाम को भी देखा, नाना के बज़्म को भी देखा, नाना के रस्म को भी देखा, नाना को बियाबान में भी देखा, नाना को घर में भी देखा, नाना को दुकान में भी देखा, नाना को रेगिस्तान में भी देखा, नाना के नोले नहर को देखा, नाना के हर एक जिंदगी का लम्हा देखा। और जब जब मैंने नाना को देखा तब तक उम्मत की गम में रोता हुआ, उम्मत के गम में रोता हुआ देखा। तो जिसका नाना पूरी जिंदगी अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए रोता रहे, उसका नाम
उसका नवासा कैसे चुप रहेगा? इसलिए मौला अगर हुसैन को चुप करना चाहता है तो नाना की उम्मत को बख्श। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शामे करबला कॉन्फ्रेंस। नाना की उम्मत को बख्श दे। अल्लाह ने फरमाया हुसैन जो तेरे इश्क में जिएगा, जो तेरे इश्क में मरेगा, जो तुझे अपने सीने में रखेगा, हुसैन वादा है कल क़यामत के दिन तेरी सरदारियत के झंडे में उसे जन्नत ले जाऊंगा, और जो तुमसे बोझ रखेगा वो जहन्नम। हुसैनियों बड़े खुशनसीब हो, हुसैन के शामियाने के नीचे, हुसैन के स्टेज से हुसैनी बातें सुन रहे हो, उलमाए कराम हुसैन की बातें कर रहे हैं और उनसे महसूस हो रहे हो। रब ताला से दुआ है खालिक़े कायनात सुन्नी मुसलमानों को इमाम हुसैन की इश्क और मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक अता फरमा। व मा इलैना इल्लल बलाग।